नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। अल्लाह वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना ला यस्तवी अस्हाबुल फ़ाइज़ून लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए, बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर। हालांकि बहुत पहले आना था। निसार बेग साहब हमारे बहुत ही पुराने दोस्त थे, हमने साथ में काम भी किया है। मैं नगर सेवक था, वो एजुकेशन ऑफिसर से। तो उनको देखकर, उनके काम को देखकर इतना खुश था कि मुझे यहाँ आना ही था। और ये बहुत ही शानदार इमारत बनने वाली है यहाँ ग्राउंड प्लस 3 की। तो हमने ये तय किया है कि इंशाल्लाह इसको पूरा करने में, नूरे खानदेश का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको पूरा करने में पूरी कोशिश करेंगे और ताउन देंगे। और यहाँ आके लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। और ये नूरे खानदेश जो एक उसका जो है कमेटी है, उसमें तमाम हमारे BMC और गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है गवर्नमेंट में, कॉरपोरेशन में और टीचिंग उसमें। और यहाँ वो काम करे, उनसे मिलकर काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ासकर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो बड़ी खुशी हुई कि इनका बड़ा अच्छा, इनका भी कंट्रीब्यूशन है। और जितने भी लोग आए थे सब ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन का ऐलान भी किया। और लगता है कि सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आप खानदेश के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं इसमें? देखिए, हम लोग तो उनके मेहमान हैं, लेकिन वो हमारे भाई के बराबर है। उनका जोश, उनका जज्बा देखकर हमको लगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए। तो उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ में काम करेंगे। और जब तक ये इमारत पूरी बनती नहीं, जब तक आते रहेंगे यहाँ। आज अहले खानदेश के लिए बड़ा फ़ख्र का मकाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज बम्बई की जो मौजूद शख्सियात यहाँ पर आई है, ख़ास तौर से हमारे रहनुमा एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब और उनकी पूरी टीम, जिस तरीके से उन्होंने आज यहाँ पर आके प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, मैं समझता हूँ कि ये उनका एहसान है। उनकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि जो प्रोजेक्ट नूरे खानदेश के हमारे दोस्तों ने, बुज़ुर्गों ने देखा है, ख्वाब देखा है, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर पूरा होगा। उनकी मौजूदगी में और उनकी हिम्मत में आपने देखा कि लाखों रुपये यहाँ पर अहले खानदेश ने जमा किए। मुसलसल लोग अभी भी खामोशी से भी ऐलान कर रहे हैं। तो इतने बड़े लोगों का जब भी हाथ सर पे होता है, अल्लाह की मदद आती है। ये लोग बहुत देखभाल करके, लोग परख कर अपना जो है तो उसके अंदर रकम लगाते हैं। इकरा सोसाइटी में बम्बई का जो कंट्रीब्यूशन है, उसी बरकत से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट हैं, 17 अदारे हैं, 12,500 स्टूडेंट हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी। जिस तरीके से आज नूरे खानदेश की शुरुआत हुई है, ये जो इस मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके से बम्बई में भी काम कर रहे हैं और अपने खानदेश में भी काम कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को इनसे सबक लेना चाहिए। हमको बेदार होना चाहिए कि ये बुज़ुर्ग वहाँ से आके यहाँ काम कर रहे हैं और हम हाथ पे हाथ अगर धरे बैठे हैं, तो सोचने का मकाम है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला नूरे खानदेश के सदर, उनकी तमाम टीम को खूब जो है तो उनको इज़्ज़त दे, उनको सेहत दे, उनके हाथों से हमारी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवरे। जो ख्वाब उन्होंने देखा है, हर एक ने उसमें हिस्सा लिया है। हिस्सा लेना छोटा बड़ा ये बड़ी बात नहीं है, हिस्सा लेना बड़ी बात। मस्जिद के एक ईंट का भी सवाब
किसी लाखों रुपए से कम नहीं है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। अहले खानदेश के लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं, मुखैर हजरात से गुजारिश करते हैं कि जब बम्बई के हमारे मेहमान आकर लाखों करोड़ रुपए देने की आपको आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं, तो हम भी खाली हाथ ना बैठे, हम भी कुछ ना कुछ इसके अंदर हिस्सा लें। जिले में और अपना भुसावल का ही क्यों इंतखाब किया गया? इतने देखिए, नूरे खानदेश का जो ताल्लुक़ है अलग अलग ताल्लुक़ों से है। कोई जलगांव का है, कोई अमलियर का है, कोई धरनगांव का है, कोई भुसावल का है, कोई रावेर का है। यहाँ भुसावल जो है एक जंक्शन है। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं। यहाँ यूपी, कलकत्ता, बिहार, कहाँ का इंसान यहाँ नहीं आता। बहुत बड़ा सेंटर है। हम इकरा बनाकर जलगांव में जो काम करे, काश वो सेंटर भुसावल बनता। भुसावल की जितनी फीडिंग इकरा को है, ITI ले लीजिए, डिग्री कॉलेज ले लीजिए, आधे बच्चे हमारे भुसावल से आते हैं। तो हम चाहते हैं कि भुसावल की सरजमीन पर काम हो, और अल्लाह का फजल करम है, जहाँ BZ है, नेशनल है, मुन्ना तेली साहब की स्कूलें हैं, हाजी साहब की स्कूलें हैं, ऐसे जो नौजवानों ने काम शुरू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में जलगांव राजधानी हटेगी और भुसावल एजुकेशन की राजधानी बनेगी। लब्बैक कहते हुए यहाँ पहुँचे हैं, आप तमाम का फिर से एक बार खैर मकदम है। जैसे कि आप देख चुके हैं कि नूरे खानदेश एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स जो ट्रस्ट है, उसकी जानिब से जो एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की यहाँ बुनियाद रखी। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज के लिए फारूक सैयद साहब, जो जानी मानी शख्सियत है मुंबई की नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र हिंदुस्तान की, मैं उन्हें आवाज देता हूँ कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही को सजावार है, जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। अरे अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें नेक रस्ते पर चला, उन लोगों के रस्ते जिन पर तेरा फजल करम रहा है, न कि उनके जिन पे तू गुस्से होता रहा, और न ही गुमराहों के। आमीन। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, इससे पहले कि हम जलसे की कार्रवाई आगे बढ़ाएं, मैं आज के सदर जलसा आली मकाम डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब से दरख्वास्त करता हूं और नूरे खानदेश की टीम से कि आज के सदर मुकाम को पहले अपनी क़यादत में साथ में लाएं, और साथ में हम सबके अब्दुल अजीज आज के मेहमान खास एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब भी तशरीफ लाएं। तमाम इलाकों से लोग आए हैं। मिर्जा निसार बेग साहब से कि आप भी आएं। कोई टेंशन नहीं। मजीद मेमन साहब से दरख्वास्त है, एक बड़ी शख्सियत जलगांव की और मुखैर, आपके आने से यहाँ बहुत बोली लगी, आपसे दरख्वास्त है कि आप आएं। डॉक्टर कासिम इमाम साहब से दरख्वास्त है कि बराए करम स्टेज पर आएं। फारूक शेख साहब से दरख्वास्त है, जो तीन शख्सियात आई हैं, और फिरोज होरा, ये तीनों शख्सियात अगर ना होती तो आज एडवोकेट यूसुफ अबरानी हमारे दरमियान नहीं होते। अहम मकसद है, बल्कि मिर्जा अनवर बेग से दरखास्त पेश करूं, और एक ग्रुप जो खानदेश से उठकर नूर खानदेश नामी तंजीम बनाता है, और इसमें तमाम पढ़े लिखे लोग, आला ओहदे पर फायज लोग एक जमा अपने खानदेश के लिए, भुसावल के लिए एक ख्वाब बुनते हैं, ख्वाब देखते हैं और उसकी ताबीर की जद्दोजहद के लिए लग जाते हैं। और ये ख्वाब जो नूर खानदेश ने मिर्जा निसार बेग की क़यादत में देखा और मुसलसल देखते रहे और दिन रात उसके ख्वाब की ताबीर की कोशिशें करते रहे, आज उसका पहला मरहला संगे बुनियाद की सूरत में हमारे सामने है।
और संग बुनियाद के लिए जिस शख्स को नूर खानदेश की पूरी टीम ने मदऊ किया है, बल्कि कैफ भोपाली का एक शेर है, हम यूसुफ भाई आपके लिए और नूर खानदेश की तरफ से हम तरसते ही रहे, वो फलाने से मिले और 1.5-2 साल की मेहनतों के बाद आप हमारे हाथ आए हैं, नूर खानदेश के हाथ आए हैं। और हाजरीन, ये कहने की जरूरत नहीं कि एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब जो मेहमान खास के तौर पर हमारे दरमियान हैं, हुए कि शफक धनक महताब घटाएं, बिजली नगमे बादल फूल, इस दामन में क्या क्या कुछ है, दामन हाथ में आए तो। यूसुफ अबरानी ऐसी शख्सियत का नाम है कि जिनके हाथ में आ जाए उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि नूर खानदेश के हाथ में यूसुफ अबरानी का दामन आया है और इंशाअल्लाह इस दामन से नूर खानदेश के लोग और इस काम के लिए हमारी कोशिशें, इनके तुफेल कामयाब होंगी इंशाअल्लाह। इस बीच हमारे दरमियान हबीब इंजीनियर साहब, आर्किटेक्ट सैयद जाहिद अली साहब, सलीम सेठ साहब, हाजी अंसार साहब, शरीफ ठेकेदार साहब आए हैं। मेरी दरख्वास्त है, बल्कि मिर्जा निसार बेग चाहते हैं कि आप भी बराए करम स्टेज को रौनक बख्श दें ताकि हमें हौसला मिले। तमाम लोगों से दरख्वास्त है। जी, स्टेज उतना ही ऊंचा उठा होता है। आज ये स्टेज इसलिए ऊंचा उठा हुआ है ताकि आप जैसी भारी भरकम शख्सियात हमारे सामाईन की हैसियत से हमारे दरमियान मौजूद हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमा है। आज के इस अहम और बहुत ही बामकसद तकरीब के सदर आली वकार डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब, जिनके दस्ते मुबारक से आज तालीमी और माशी सरगर्मियाँ की बुनियाद रखी गई, एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब मुंबई से तशरीफ फरमा मेहमानान खुसूसी, बल्कि डाइस पर मौजूद तमाम मेहमानान और हाजिरान गिरामी, ना साजगार वक्त के तेवर को देखकर, ना साजगार वक्त के तेवर को देखकर मैंने चरागे अज़्म की लौ को बढ़ा दिया। हाजिरान गिरामी, वक्त अपनी मुसलसल रफ्तार के साथ हमारी जिंदगियों का हिस्सा बनता जा रहा है। जो वक्त गुजर गया वो अब हमारे इख्तियार में नहीं, लेकिन एक वक्त है जिसे हम मुंतजर वक्त कहते हैं, मुस्तकबिल कहते हैं। और मुस्तकबिल वो नहीं जो कल आइंदा आने वाली नस्लें देखेगी या जिसका इस्तेमाल करेगी, बल्कि मुस्तकबिल वो होता है कि जिसके लिए आज कुछ इक़दामात किए जाए, कुछ मंसूबाबंदी की जाए। एक चीनी मकोला है कि अगर आप 1 साल की मंसूबाबंदी करना चाहते हैं तो दरख्त फसलें उगाएं और हैं तो दरख्त लगवाएं, लेकिन अगर आप 100 साल की मंसूबाबंदी करना चाहते हैं तो तालीम की मंसूबाबंदी की जाए। और
लोग बकौले गालिब न 27 की तमन्ना न सिले की परवाह का मुजस्सम नमूना बनकर अपने कामों को करते चले जाते हैं, बल्कि करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। उसी में एक नाम नूरे खानदेश ट्रस्ट का है, जो मुंबई से जिसका ताल्लुक है। ट्रस्ट में नाम मुंबई जरूर है, लेकिन इनके अफराद इलाकाए खानदेश से मुंबई तशरीफ लेकर गए और वहाँ मुख्तलिफ तालीमी समाजी शोबों में अपनी उम्रें इन्होंने गुजार दिया और उसके बाद मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। खानदेश की मिट्टी, उससे मोहब्बत उनके पेश नजर थी और उस मिट्टी में ये चाहते थे कि इस इलाके की तालीमी, समाजी व माशी जरूरियात को लिए कुछ किया जाए और उसके लिए ये नूरे खानदेश ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। उसमें जो अफराद अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं ये सब 60 प्लस है। ये उम्रें वो होती है कि जब अफराद इस किस्म के बुजुर्ग हमारे अपने नाती को खिलाने के लिए मसरूफ रहते हैं, लेकिन इन्होंने समाज के और मिल्लत के तालीमी मसाइल को समझा और उसके लिए अमली तौर पर फाल हुए और गुज़िश्ता 10 सालों से ये इस मैदान में अपनी सरगर्मी अंजाम दे रहे हैं और मुझे लगता है कि उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी है। आज जिस मकसद के तहत यहाँ हम आप लोग सब जमा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा तालीमी और समाजी मकसद इनके पेश नज़र है, जिसकी आज यहाँ बुनियाद रखी गई है। मैं बल्कि यहाँ तमाम बैठे हर शख्स से, इसलिए कि हर शख्स है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, वो नूरे खानदेश के अज़ाइम को समझे और उनके साथ अपने आप को जोड़े और जो हत्तुल इम्कान हमारा ताउन हम पेश कर सकते हैं वो यहाँ पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। दरख्त बनाने में दिन रात एक कर रहे हैं। अखलाक खान साहब, आपकी डायरेक्शन में बल्कि आपकी आवाज़ माइक से ज़्यादा अहम है। शुरू करें। ये पीपीटी जिसे अखलाक खान साहब और उनके साथियों ने तैयार किया है, आपके खिदमत में पेश की जा रही है। आवाज़ ज़रा सा जोर से करें ताकि सब इसको सुन सकें। जी। रात आ जाए तो फिर तुझको पुकारूं या रब। आए तो फिर तुझको पुकारूं या रब, मेरी आवाज उजाले में बिखर जाती है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमाना है। नूरे खानदेश की इस नूरानी महफिल में शिरकत भी सादत की बात है। तो मैं अपनी बात को भुसावल के मारूफ शायर, बुजुर्ग शायर जनाब सैयद भुसावली साहब के इस शेर से शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मशालें जल रही हैं पानी में, मशालें जल रही हैं पानी में, कोई आंखों में झांकता ही नहीं। ये शेर आज से 50-60 साल पहले कहा गया शेर है, लेकिन आज भी उन मशालों को कोई नहीं देखता जो काम करने वाले की आंखों में चमकती है। जरा
मुझे कहने की इजाजत दें कि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद फिर से जिंदा होते हैं। मेरी मिसाल नहीं दे रहा हूं। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद फिर से जिंदा होते हैं। अगर आपको उनमें से किसी एक शख्स को देखना है तो निसार बेग साहब को देखिए। किसी ने कहा कि ये सब 60 प्लस के लोग हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 60 प्लस के लोग जो है वो अभी 40% और 40 की उम्र के और 35 की उम्र के जो लोग हैं उनसे ज्यादा काम करते हुए नजर आते हैं। प्रशांत साहब बैठे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि आज नौकरी पे रहने वाला आदमी भी नहीं करता। बासी साहब है हमारे साथी, बड़े अहम ओहदे पर रहे, उस वक्त भी हमारे बड़े काम करते थे, लेकिन आज भी हम सब के बड़े काम करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। ये नूरे खानदेश का उजाला भी उन्हीं की दम से है। वरना इस उम्र में तो आदमी या तो मेरी तरह घर के सामान लाने जाता है, लौंग लाओ, मिर्ची लाओ, तेल लाओ, या फिर पोतों को संभालो, पोतियों को देखो, लेकिन समाजी खिदमत का काम करने वाले लोग जो है वो लायक 27 है। आगे की बात में मैं ये कहना चाहता हूं कि इल्म तय करता है कि क्या कहना है। सदर मोहतरम, इल्म तय करता है कि क्या कहना है, महारत तय करती है कि कैसे कहना है, और तर्ज अमल तय करता है कि किस कदर कहना है, और दानिशमंदी तय करती है कि कहना भी है या नहीं कहना है। मुसावल के अच्छे लोगों, यह अहले खानदेश जिस पर कई मस्खरों ने कुछ ड्रामे बनाए, जिनकी करीम भाई ने बड़ी मतलब ये कि मुखालफत भी की थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस खानदेश के दामाद पे ड्रामा बनाया गया था वो अलग था, मैं भी खानदेश का दामाद हूं। अर्ज ये है कि आज खानदेश में नूर का संगे बुनियाद रखा गया है, और ये संगे बुनियाद जिन हाथों से रखा गया है वो बंबई के लिए बड़ी बाबरकत शख्सियत है। आज भी हजारों लोग जितने यहाँ बैठे हैं, तकरीबन उतने ही लोग यूसुफ अबरानी साहब से मिलने इस्लाम जमखाना की दफ्तर के सामने खड़े रहते हैं। ये यूसुफ भाई के हौसले का जलवा नहीं है, ये उनकी शख्सियत का फैज है जो आज पूरी बंबई को पहुंच रहा है। और मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूं कि जब जुलेखाई मेहरबान होती है तो दामन यूसुफ हाथ लगता है। हम सब जुलेखा की तरह 1.5 साल तक यूसुफ अबरानी साहब के पीछे पर लगे रहे, साहब चलिए ना, आज चलिए, कल चलिए। आज वो मुबारक दिन आ गया जब उन्होंने भुसावल स्टेशन पर पहली बार कदम रखा। पहली बार कदम रखा, न सिर्फ वो आए बल्कि उनके साथ मोहम्मद अली शेख साहब आए। मोहम्मद अली शेख साहब जो है वो हमारे इस्लाम जमखाना के फाइनेंस मिनिस्टर है। यूसुफ भाई के तक जाने के लिए जो सबसे पहले सीढ़ी है, जो कभी हमें चढ़ने नहीं देती, कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देती, कभी आगे आगे बढ़ा देती है, वो मोहम्मद अली शेख साहब है। और मोहम्मद अली शेख साहब को हमवार करने के लिए हम मीर निसार साहब की खामोशी तोड़ते हैं, और मीर निसार की खामोशी को तोड़ने के लिए ये फेरोज हो रहा है, जिनके बारे में अभी फारूक भाई ने कहा कि बंबई की कई बिल्डिंगें जो हैं वो उनकी तरफ इशारा करती हैं कि मुझे देख लो हो रहा, मैं बनना चाहती हूँ। आपको पता है कि बंबई एक बड़ा शहर है, बड़ा तजारती शहर है, बड़ा तामीरी शहर है, और इस शहर की जो बुलंद इमारतें हैं उनके बनाने में कितनी रुकावटें आती हैं। मुझे यकीन से कहता हूं मैं कि जितनी रुकावटें आती है उन रुकावटों को दूर करने के लिए फेरोज वोरा हमारे दोस्त हमारे साथ रहते हैं। आपके नाज़िम जलसा जो है वो आपके लिए बड़े जाने पहचाने हैं। कभी कभी मेरी बात भी सुन लेते हैं, आपकी तो सुनते ही हैं, खानदेश आते जाते रहते हैं। लेकिन ये जो काम करने जा रहे हैं करीम भाई, आपने देखा है वो काम। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद अगर मुसलमानों को किसी बड़ी अहम यूनिवर्सिटी कायम करने का ख्याल आता है तो यूं समझिए कि वो इमारत, वो यूनिवर्सिटी अब बनने जा रही है। उसके संगे बुनियाद में
जिन मशाहिद ने शिरकत की, वो इस बात की शहादत है कि जो जज्बा हमारे फारूक सैयद साहब के भांजे आसिफ ने देखा और जो फारूक भाई की मेहनतों का समर है कि इंशाअल्लाह वो काम शुरू हो चुका है और आइंदा 5 सालों में पाए तकमील तक पहुंचेगा। ये एक ऐसा ख्वाब है जिसका देखना भी 100 एकड़ का प्लॉट है, जिसमें 500 एकड़ रिहायशी बना रहे और 50 एकड़ पर जो है वो स्कूल से लेकर मतलब केजी से लेकर पीजी तक के तमाम समझ लीजिए कि जितने फैसिलिटीज होते हैं उनके लिए कॉलेज बनाए जा रहे हैं। बड़ा ख्वाब है, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक तआला इस ख्वाब को पूरा कर दे। वैसे कहा जाता है कि ख्वाब वो नहीं जो हमें आंखों में नजर आए, नींद में नजर आए, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने न दे। एक ऐसे ही ख्वाब हम सब ने उस एशियन माइनॉरिटीज यूनिवर्सिटी के लिए देखा है। दुआ गो है अल्लाह ताला से कि वो भी तकमील को पहुंचे। बात नूरे खानदेश की है, बात आज भुसावल की है, बात आज इस संग बुनियाद की है जो बहुत अहम ख्वाब है और इस ख्वाब की ताबीर जो है वो हमें बड़ी रोशन दिखाई दे रही है, इसलिए कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने तौर पर यहाँ पर स्कूलें बनाई, कॉलेजेस बनाए, इदारे बनाए, बड़े बड़े इदारे कायम किए। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि इस सेंटर से, इस एकेडमी सेंटर से लगकर एक बड़ा अस्पताल भी तकरीबन तामीर होने को है। उसके हमारे फाउंडर जो है वो भी यहाँ बैठे हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे असातिज़ा जो स्कूलों में पढ़ाते हैं वो तो है ही। आज आप देखें कि बम्बई शहर में सबसे ज्यादा हमारे विदर्भ, सबसे ज्यादा हमारे खानदेश के लोग हैं जो सिर्फ बम्बई नहीं बल्कि कोकन तक स्कूलों में अपनी तालीम का और अपने इल्म का हुनर फैला रहे हैं। ये बड़ा काम है। अब आप सोचिए कि जो लोग खानदेश से निकलकर, विदर्भ से निकलकर, मराठवाड़ा से निकलकर, मालेगांव से निकलकर, भिवंडी से निकलकर बम्बई जाते हैं और बम्बई की स्कूलों में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, अगर उनके शहर में कोई ऐसी एकेडमी बनती, ऐसा इदारा बनता तो उनका नाम भी कितना रोशन होगा। आप हिजरत करके जाते हैं लेकिन जब आपके शहर में ही आपको ऐसी मुसर्रत मिलती है तो आपका दिल बाग-बाग हो जाता है। जो बात कहने के लिए मुझे खासतौर पर बुलाया गया था वो बात ये है कि यूसुफ अबरानी साहब की यहाँ आमद का फैज किस तरह उठाना चाहिए। बाज़ औकात जो है हमें कैसे जाना चाहिए ये तो पता होता है, लेकिन जाकर क्या करना चाहिए ये पता नहीं होता। करीम सालार साहब जैसे हमारे करीम मिल्लत है, मैं तो इनका ममनून हूं कि मेरी जब वहां से कार गुजरती है तो सबसे पहले सलामी उन्हें देनी पड़ती है और सलामी के जवाब में वो आपकी जो मखसूस खिचड़ी होती है, सेंगदाने की चटनी जो होती है और कभी कभी गोश्त मांडा जिसकी खुशबू आज भी यहाँ आ रही है, वो जरूर मिलता है। और सिर्फ वही नहीं मिलता बल्कि अगर मैं गफ्फार मलिक साहब को याद करूं तो समझ लीजिए कि हमारा वो ठिकाना जलगांव का वो एक ऐसा पड़ाव है जहां से हमको आगे बढ़ने का दिल ही नहीं चाहता। ये दिल ही नहीं चाहता कि शेगांव जाए, दिल होता है कि जलगांव में ही रह लें 2-4 दिन। ये करीम सालार साहब की मोहब्बतों का समर है। दूसरी अहम बात यह कि मैं निसार बेग साहब के खामोश अमल से हमेशा मुतासिर रहा हूं। बहुत धीमे लहजे में, बहुत हल्के सुर में, बड़ी ठंडक के साथ, बड़ी नरमी के साथ न सिर्फ गुफ्तगू करते हैं बल्कि कुछ हासिल भी करना हो तो उनकी जबान नहीं खुलती। हाजिर पहली बार बेग साहब ने अपना दामन फैलाया है, पहली बार वो खिदमत खल्क की इबादत के लिए दूसरों के सामने निकले हैं और उन्होंने जिस एतमाद के साथ यूसुफ अबरानी साहब का दामन बम्बई में, करीम सालार साहब का दामन जलगांव में थामा है, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक तआला उनके इस मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाए। देखिए, देना आसान है, मांगना मुश्किल है और वो भी मांगा इस तरह से जाए कि आपके मांगने वाला कासा जो वो नजर ना आए, वो बड़ी बात है। मैं जानता हूं कि यूसुफ अबरानी साहब जब किसी मकसद की तरफ ऐसे हाथ रखकर गौर से देख लेते हैं तो उस मकसद में चमक आ जाती है, उस मकसद में लब्बैक का जज्बा आ जाता है, चहक आ जाती है। इस सुबह आज यहाँ आप बड़ी मेहनतों से आपको लेकर आए हैं
और ट्रेन में हमारे जिन साथियों ने खिदमत की है, खालिद साहब और वो खलील साहब, अखलाक साहब, और टिकट विकट के बनाने में जो वसीम शेख वगैरह सहीद हमारे डॉक्टर खालिद आरसी माहिम के लोगों ने साथ दिया है। इतना खूबसूरत सफर था हमारी ट्रेन का। खालिद साहब, आपके लिए कह रहा हूँ, आपने एक हाथ से सफर किया, एक हाथ जख्मी था, लेकिन इतना खूबसूरत था ये सफर कि अब वापस फ्लाइट से जाने दिल नहीं हो रहा है। ये आपकी ज़ियाफत है, और मैं जानता हूँ भुसावल को, जलगांव को, खानदेश को, तो यहाँ के लोग जो है बड़ी खूबसूरत मेजबानी करते हैं। अखलाक अमलनेर का वो सितारा है जो बंबई में चमकता है, लेकिन हम इसको सरदार खान की मौजूदगी के साथ याद करते हैं। ये ऐसी इल्मी शख्सियात हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने खानदेश को एक नए सांचे में ढाला है। आने वाला खानदेश, आने वाला भुसावल, आने वाला जलगांव ये बता रहा है कि अब हमारी कौम पूरी तरह से बेदार हो चुकी है। वो असातिज़ा जो अपने जेब खास से 10 रुपया भी देना गवारा नहीं करते थे, अब 100 रुपया लेकर हमारी खिदमत में हाजिर रहते हैं कि सर मैं आपके लिए पानी लाऊं क्या। ये तब्दीली आई है। वरना मुझे एक वाकया याद आ रहा है विशु भाई कि एक लेबोरेटरी में एक सिक्का जो है टीचर ने 5 रुपए का निकाला, बच्चे से कहा कि एक 5 रुपए का सिक्का दो। वो सिक्का निकाला और निकालकर एक जार में कोई गैस रखी थी उसमें डाला और बोला बच्चों ये 5 रुपए का सिक्का है, ये इसमें घुल जाएगा कि बाकी रहेगा। तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि घुल जाएगा। बोले कैसे पहचाना? बोले इसलिए पहचाना कि वो 5 रुपए का सिक्का आपने हमसे लेकर उसमें डाला है। तो साहब मेरी तो एक जंग रहती है, हम लोग अपना बजट बनाते हैं, दूध का बजट, बिजली का बजट है ना, इंटरनेट का बजट तो आजकल ज्यादा हो गया, वाईफाई और इसका शौक सारे घर को, हर बजट बनाते हैं। ऐसी घर में हम तालीम का बजट क्यों नहीं बनाते? हम सिर्फ असातिज़ा ही किसी पर्चे को खरीदने लगे। ये फारूक सईद साहब बैठे हैं, इनका हाल जो है मैं ही जानता हूँ कि गुलबुट्टे मैगजीन निकालते हैं और दीवाना बाग निकालते हैं, और जब ठान लेते हैं तो अपने आप की भी नहीं सुनते कि इन्होंने क्या ठान लिया है। हमेशा खसारे का सौदा। हम लोग आज ही आ गए, सुबह समझाते हर भाई क्यों करते, बड़े हल्के से मुस्कुराते हैं कि सुबह ये मैं अपनी तस्कीन के लिए करता हूँ। अगर फारूक सैयद एक तस्कीन के लिए उर्दू का पर्चा निकालते हैं तो क्या हमारे उर्दू के असातिज़ा पढ़ाने वाले अपनी तस्कीन के लिए वो पर्चा खरीद नहीं सकते? हमारी जंग तो यही है कि पहले तो 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए की तनख्वाह पर टीचर्स काम करते थे। इसमें हाशमिया में एक टीचर थे, उनकी तनख्वाह जो उस जमाने में 600 रुपए थी। अचानक उन्होंने ऐलान किया कि मैं ये नौकरी छोड़कर जाना चाहता हूँ। बड़े मकबूल थे, बड़े चहीते थे। स्टूडेंट उनके पास पहुंचे, रोने लगे, कहा सर आप क्यों जाना चाहते हैं? तो बोले बस मैं जाना चाहता हूँ। एक ने पूछा सर कोई तकलीफ है? बोले तकलीफ कुछ नहीं है, मैं 600 रुपए में गुजारा नहीं कर सकता बम्बई में। 600 रुपए की तनख्वाह पर बरस तक काम करने वाले, उनका मवाजना करें तो आज 1 से 1.5 लाख रुपए कमाने वाले असातिज़ा में भी वो शऊर नहीं है कि वो किसी उर्दू की किताब को या अखबार को खरीद कर पढ़ते। वो भी इंतजामिया को फराम करना पड़ता है, लाइब्रेरी में तब पढ़ा जाता है। चाय खाने में बैठकर पूरा एक अखबार चाट लिया जाता है, लेकिन बाहर निकलकर एक अखबार खरीदने की सकत नहीं रहती। क्या करना, हमें इस फिक्री निजाम को बदलने की जरूरत है। मैंने अभी होटल में कहा, मेरे साथ इमरान बैठे थे और वो वसीम के कई दोस्त वहां आए थे। मैंने कहा कि यार ये सोच कब बदलेगी? आपके शहर में यूसुफ अबरानी साहब आ रहे हैं, अब्दुल करीम सालार आ रहे हैं, मोहम्मद अली शेख आ रहे हैं। ये लोग एक सफर तय करके अपनी बेहद मसरूफियत में से वक्त निकाल कर आ रहे हैं। आपको तो सिर्फ खबर हो गई तो वहां चले जाना चाहिए। आपको इंतजार कर रहे हैं कि निसार बेग साहब हमको बुलाएंगे, वजीर साहब हमको बुलाएंगे। भाई साहब आपने तो कभी नहीं बुलाया, हम आपके प्रोग्रामों में आते रहे ना। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमें नहीं बुलाया तो हम नहीं जाए। अरे मेरे भाई, तालीमी प्रोग्राम है आपके शहर में, सबके बुनियाद रखा जा रहा है, एक अजीम मकसद, एक अजीम काम का। आपको तो बस खबर हो जाए तो चले जाना चाहिए कि जाकर देखते हैं कि ये नए काम किस तरह हो। ये इंतजार करने की आदत छोड़िए,
घरों से बाहर निकलिए, अपने नाम के आगे और अपने दिल में जो आपने एक तख्ती लगा रखी है ना कि लोग क्या कहेंगे, इस तख्ती को उतार फेंके। आपको ऐसे कामों में आकर अपनी खिदमत पेश करने का हौसला करना। हम लोग तो करीम भाई मीटिंग लेते हैं, अभी जश्न बचपन होने जा रहा है, 150 लोगों की हमने मीटिंग की, तो फारूक सैयद ने सब कागज सामने रखा और ये पूछा अपने साथियों से कि कौन क्या जिम्मेदारी लेता है, अपना नाम लिखा है। ये तरीकेकार होता है काम। हम अपनी जिम्मेदारियों से दामन बचाना चाहते हैं। आपके शहर यहाँ तो बहरहाल बहुत सारे लोग बैठे हैं इस तपती धूप में, लेकिन मैं जानता हूँ कि इन सारे लोगों के पीछे एक तहरीक है और इन सारे लोगों के पीछे जो लोग हैं वो भी अपने घर बैठे सोच रहे होंगे कि हमें भी इस प्रोग्राम में जाना चाहिए। मैं इस्तकबाल करता हूँ कि जो लोग यहाँ आए, जाते जाते मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अच्छा इंसान रियाजी के सिफर की तरह होता है। मैथ्स के जो लोग हैं उनके मजा आएगा कि अच्छा इंसान, इखलाक तुम्हारे लिए, कि अच्छा इंसान रियाजी के एक सिफर की तरह होता है जिसकी कोई कीमत नहीं रहती, लेकिन अगर वो किसी के साथ जुड़ जाए तो वो 10 गुना हो जाता है। आपको इस मकसद, इस तहरीक और नूरे खानदेश के इस अज़्म के साथ जुड़ना है और उस वक्त जुड़ना है, उस वक्त तक जुड़े रहना है जब तक ये 3 मंजिला इमारत बन नहीं जाती। उस वक्त तक जुड़े रहना है जब तक इस एकेडमी में कार्य खैर का जो काम सोचा गया है, जिन क्लासेस का जिक्र किया गया है, जिन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की बात कही गई है जो आप तक पहुंच नहीं पाई टीवी के जरिए, आपको उस वक्त तक नूरे खानदेश की इस मुहिम का, इस तहकीक का और इस जज्बे का साथ देना चाहिए। मैं इस वादे के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ जहाँ यूसुफ अबरानी साहब बैठे हों, मुंबई में भी या चाहे किसी शहर में, तो उन्हें देखकर हमें बहुत कुछ सुझाई देता है, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है और सुझाई भी देता है। मुझे एक शेर सूझ रहा है आपके लिए। कहते हैं कि जानिसार अख्तर के शेर है कि बहुत हैं तुझको सियासत से चाहने वाले, बहुत है तुझको सियासत से चाहने वाले, हमारी तरह कोई तेरा जानिसार तो हो। निसार बेग साहब आपके जानिसारों में शामिल है। आप इनकी आंखों में वो मशलें देख लीजिए जो मिल्लत के लिए जल रही है, और अल्लाह का वास्ता आपको कि आप इतनी दूर का सफर तय करके आए तो अपनी पहली तरजीह में नूरे खानदेश को शामिल रखें। एक विजिट के लिए अगर 1.5 साल लगाएंगे तो ऐसे कई साल जो है वो हमको आपके पीछे दरकार होंगे सर्व करने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैंने कुछ ज्यादा वक्त ले लिया है तो आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने सैयद भुसावली के शेर से बात शुरू की थी, अब शाहिद लतीफ भी भुसावली हैं, उनके शेर पर अपनी बात खत्म करता हूँ कि एक बाजी ज़र्फ की है, एक है शतरंज की। एक बाजी ज़र्फ की है, एक है शतरंज की, आखिरी मोहरा बचा है, मैं चलूं या तू चले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबको मुबारकबाद कि आपके शहर में आज इतने नेक मकसद के लिए ये संगे बुनियाद रखा गया। यकीन कीजिए कि किसी भी इमारत की मजबूती का इन्हिसार उस पहली ईंट से है जो बड़े चाव और बड़े लगन के साथ और बड़े एहतमाद के साथ रखी जाती है, वही हमारी बुनियाद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं जब से बैठा हूँ एक अजीब तरह का मतलब एक सुरूर आता है, लेकिन मैं बहुत ध्यान से बहुत सारी बातें सुन रहा था और मैं समझता हूँ कि किसी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए कि बाद में आप जिस तरह सोचते उस तरह उस पर पूरा न उतरे। फारूक सैयद साहब ने, कासिम साहब ने बहुत सारी बातें की। देखिए, मेरे आने का मकसद सिर्फ यही था कि निसार बेग साहब हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ईओ थे वो, और बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है। उनका चेहरा, उनका लिबास, उनकी बातें, उनका बिहेवियर, कंडक्ट इतना प्यारा, इतना अच्छा लगता है और मुझे अपने आप पर नाराजगी होती है कि काफ़ी टाइम मुझसे मिले वो, और क्योंकि बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत ही ऑक्यूपाइड रहता हूँ, तो बार बार कुछ ना कुछ गलत सलत वादा करके उनको नाराज भी करता था मैं। लेकिन फिर मैंने अहद किया कि इस बार ज़रूर जाऊँगा वहाँ और इंशाल्लाह जाकर वो सब काम पूरा करूँगा जिसके ताल्लुक से वो मेरे पास आकर मुझसे बात करते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे काम करता हूँ मैं, अल्लाह ताला उस सबको सारे काम देता है,
तो उसमें 2-3 काम मुझे बहुत पसंद है। एक है ग्लोबल केयर फाउंडेशन, जो आबिद नाम का लड़का है, वो हमारे जो मुस्लिम बच्चे जेलों में बंद हैं और जिनको बेल का ऑर्डर हो चुका है लेकिन उनके पास 4-5 हज़ार रुपये नहीं होते, तो उसको छुड़ाने का जो काम है वो हदीस भी है कि इसके ताल्लुक से, तो मैं उसमें काफ़ी ध्यान देता हूँ और काफ़ी उनको हेल्प करता हूँ। दूसरा एक और है कि AMP ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल्स आमिर इदरीसी का, उसमें मेरा बड़ा अच्छा रोल मेरा रहा है। अब हम लोग ने सोचा कि यार कुछ 2-3 काम ऐसे फिक्स कर लेते हैं कि उसके बाद किसी और जगह ध्यान नहीं देंगे ताकि पूरी ताकत वहाँ लगा दे। तो उसमें एक काम खानदेश का भी मैंने अपने ऊपर लिया हूँ। इंशाल्लाह बम्बई में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत सारे लोग अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, उनका ध्यान जाना चाहिए बस कि ये काम अच्छा है, इम्पोर्टेंट है और कुछ सही लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो लोग पूरी मेहनत करके हिम्मत करके साथ देते हैं। उसमें इकबाल ऑफिसर एक है जिन्होंने आपका ताउन पहले भी किया है, और शायद इसके पहले हमारी एक मीटिंग भी हुई थी ना जिम खाना में, उसमें कुछ अच्छा खासा कुछ कलेक्शन हुआ था, 10 लाख रुपए जमा हुए थे, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े मकसद के लिए और रकम बहुत छोटी है। तो इस बार अब जब हम लोग इसके ताल्लुक से कुछ बात करेंगे, मैं चाहता था कि हमारे बॉम्बे के 7-8 बड़े लोग हैं जो यहाँ आना चाहते थे मेरे बोलने पर, लेकिन उनका टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था। हम लोग ने काफ़ी 2-3 महीना तो उसी में हम लोग के निकले, सैटरडे को जाएंगे, संडे को वापस आएंगे, मंडे को आप काम पे लग जाओ, तो उसमें कोई हज पे, कोई उमरा पे, कोई कहीं ये सब होता रहा। लेकिन वो 8-10 आदमी से मैं बात कर चुका हूँ, उनसे वादा भी ले चुका हूँ कि हमारे खानदेश नूरे खानदेश के लिए वो लोग पूरा ताउन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ अपने ऊपर। हाँ, फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है, लेकिन आप फ्लाइट्स में सफ़र करते हो ना, हम लोग ट्रेन में। देखिए ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा रहता है, बहुत सुकून वाला रहता है। हम लोग इंशाल्लाह, अभी मैं आज पहली बार आया हूँ, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी दी और ये जज्बा अल्लाह ताला करे कायम रहे, तो मैं इंशाल्लाह बार यहाँ आऊँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे आँख के सामने प्रोग्रेस हो। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे BMC और गवर्नमेंट के काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर हो चुके हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छी सर्विस विदाउट कोई ब्लेमिश के उन्होंने काम पूरा किया है, वो सब इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं उसके अंदर शामिल दूर खानदेश के लिए, कि जब उनके नाम पढ़ के लोगों को सुनाता हूँ कि देखो फला पोस्ट पे थे, फला जगह पे इन्होंने काम किया है, तो लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। और मैंने तो निसार भाई का जो है उनका चेहरा देखकर, उनकी बातें सुनकर या उनका डेडिकेशन देखकर मेरा भी दिल करता है कि यार काम बहुत इम्पोर्टेंट है, और खास करके ऐसी जगह जहाँ हमारी कौम के लोग बसते हैं, तो वहाँ तो हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि हदीस के ताल्लुक से अगर बात करूँ तो यही है, जो आप काम छोड़ के जाओगे, बाकी हमारा अमल तो खत्म हो जाएगा हमारे मरने के बाद, यही जो काम हम करके जाएंगे वही हमारा सवाब जारिया के तौर पर हमको काम आएगा। तो ये सोच कर ही मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसे काम, देखिए मैं भी गुनहगार आदमी हूँ, सियासत में हूँ तो बहुत सारे गलत सलत बातें, गलत सलत हरकतें होती है इंसान से, और मैं करता भी रहा हूँ। और मेरे ताल्लुक से बड़ा मशहूर भी रहा कि बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही गुस्से वाला है, और मैं कुछ भी करता था और किसी से भी कुछ करता था। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि 70 साल का होने के बाद वो जो गुस्सा, वो जोश थोड़ा खत्म हो चुका है। अब कुछ तामीरी काम करने का दिल करता है। अफसोस इस बात का भी कि जब मैं MLA था या नगर सेवक था, तब बेग साहब हमारे EO थे, तो उस वक्त मुझे बहुत सारा मौका था बहुत सारा काम करने का। लेकिन ठीक है, जो काम कर सका वो किया मैंने। लेकिन अभी जो जिंदगी बची है, इंशाल्लाह 2 काम जो मैंने 2 काम फिक्स थे, तीसरा काम ये नूरे खानदेश का, मैं इनसे मोहम्मद अली भाई मेरे बाजू साथ में ही रहते हैं पूरा दिन। हम लोग ने सोच कर रखा है कि इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे और इस ख्वाब को पूरा करेंगे। और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में बड़ा अच्छा ताउन आपको मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि यहाँ की प्लिंथ हो जाए, पहला माला हो जाए, वो देखने भी आऊँ मैं, और अल्लाह ताला ने मौका दे तो इंशाल्लाह ये भी होगा। दूसरा खुशी इस बात की होती है कि अगर आपका ये प्रोजेक्ट चलता है, आज शुरू होता है और 4, 5, 7, 10 साल बाद खत्म होता है, पूरा होता है, तो सोचिए आप जो बच्चा पैदा नहीं है उसके लिए आप अभी से तैयारी कर रहे हो ना। आप उस हमारी कौम के आने वाला जो बच्चा है उसके लिए आज से आप मेहनत करते हो, तो सोचिए कितना बड़ा इसका अजर है। और आमतौर पर होता ही है कि लोग प्रोग्राम में, फंक्शन में आते हैं, सुनते हैं बातें,
खुश भी होते हैं, जज्बा भी होता है, ईमान भी थोड़ा जोश खाता है, लेकिन वो खाना खा के निकलते उसके बाद भूल जाते हैं कहाँ गए थे, क्या वादा किया था और क्या काम करना चाहिए। जब हम लोग स्टेज पर बैठे ये वादा करते हैं कि पूरा ताउन करेंगे और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि आप यहाँ पहुंचे हो तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि आपके पास QR कोड भी है, ऐसा नहीं कि आप इतना लाख दो, आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये भी दे सकते हो, रोज दे सकते हो। तो ऐसा हमारी कौम के बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिटायर होके आज यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में। देखिए हमारी जिंदगी बहुत कम बची, क्योंकि मेजर पार्ट तो हमारा जिंदगी का निकल चुका है। तो हम लोग सब सोचे कि आज ये ऐड करके जाए यहाँ से कि जिस बम्बई से आने वाले मेहमान नहीं, स्टेज पर जो बैठे हुए जिन्होंने तकरीर की, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, वो नहीं, साथ में हम भी इस काम में ताउन करेंगे। जब तक अल्लाह ने सांसें दी है, आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक हम लोग इस नूरे खानदेश के लिए मेहनत करेंगे। और जब देखिए किसी ने पूछा, एक बेटे ने पूछा अपने बाप से कि अब्बा मैं कामयाब हूं कि नहीं कामयाब हूं, मैंने जिंदगी में सक्सेसफुल हूं कि नहीं। थोड़े बड़ा एक काम कर, तू जहां तक पहुंचा है वहां तक पहुंचाने में तुझे किसने किसने हेल्प किया उसके नाम लिख के दिखा मुझे। तो बच्चे ने शुरू किया लिखना, किसी ने स्कूल की फीस दी, किसी ने चप्पल दिया, किसी ने यूनिफॉर्म दिया, किसी ने बुक्स दी, किसी ने फीस भर दी, ये बहुत सारी लिखता गया। 70-80 नाम लिखा उसने कि अब्बा मेरी उम्र 40-50 की हो गई, ये 70 लोगों ने मेरा साथ दिया। बोला अभी तू एक लिस्ट और बना कि तूने किसका साथ दिया। तो उसने लिस्ट बनाया तो 4, 5, 6 तक पहुंच पाया। तो बोले बेटा तू नाकामयाब है, तो तुझे यहाँ तक पहुंचाने में 70-80 लोगों ने मेहनत की है और तूने सिर्फ 4-5 लोगों को हेल्प की है। तो आप भी सोचिए, अपने हिसाब कीजिए कि मैं यहाँ तक, मेरी इतनी एज हो गई है, मैंने जिंदगी में यहाँ तक पहुंचने के लिए किसका किसका ताउन लिया है और अब मैंने किसका किसका ताउन किया है। तो शायद उसमें एक नाम जोड़ना पड़ेगा नूरे खानदेश का आपको, तो मैं इसको भी ताउन करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम लोग तो ये सोच कर आए थे कि कम स्पीच होगी और खाना मिलेगा जल्दी, तो मैं चाहता हूँ कि अभी इस पे मतलब हमारे सालार साहब की स्पीच के बाद और कुछ भी नहीं है ना, हाँ तो फिर नमाज पढ़े खाना खा लेंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलता रहूंगा। और देखिए मेरी बात नोट कर लीजिए। नहीं, आपको सुनने के, मैं बोल रहा था कि इनको सुनना है मुझे, मैं अभी बोल ही रहा था, क्योंकि एक बड़ा इनको पहले भी सुन चुका, बड़ा अच्छा बोलते भी और हमको उससे मोटिवेशन मिलता है। और मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोग हाथ जोड़े की तरह वादा कर दीजिए कि मेरा ताउन रहेगा, शर्त ये कि आपका ताउन रहेगा। तो फोटो निकाल लो नूरू, अपना निशान में फोटो निकाल लो, हाँ फिर बाद में इनको पकड़ सकते हो कि आपने वादा किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। है फिरोज वोरा मेरे बिल्कुल यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे वादा लेता हूँ। फिरोज हाथ उठाओ। मोहम्मद अली शेख साहब ये भी हाथ उठा रहे हैं। निसार भाई ये भी हाथ उठा रहे हैं। फारूक सैयद और कासिम इमाम सब तो लगे हुए हैं। फारूक भाई आपको तो बहुत ज्यादा, सुनो अब ये देखिए महाडा में इन्होंने काम किया है, SRA में काम किया है, अब फिर बाद में इनका अपॉइंटमेंट होने वाला है। मैं आपके टच में रहूंगा, अगर आपने यहाँ काम नहीं किया तो वहाँ हैरान करूंगा आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन भुसावल महाराष्ट्र के खानदेश के इलाके में आज का दिन बड़ा तारीखी दिन कहलाएगा और इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह इस घड़ियों को कभी भूल नहीं पाएगी। मैं बेग साहब आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूं और बहुत ही जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब हमने इकरा की बुनियाद रखी तो 40 बच्चों से हमने शुरू किया और आपस में कुछ लाख रुपए जमा किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल में हमारे पास 17 इंस्टीट्यूट है, 12,500 बच्चे हैं, केजी से लेकर पीजी तक, मेडिकल, टेक्निकल, सीनियर कॉलेज, डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज हैं। इंसान की कमजोरियां हमारे साथ भी लगी लेकिन बेदाग काम कर रहे हैं
मेरी जिंदगी का निचोड़ ये है कि जो इखलास से उठते हैं अल्लाह की तरफ से पैसों की बरसात होती है। हमारी ये गलत फहमी ना रख के हम कुछ कर रहे हैं, जो करता है वो करता है। तो मैं अगर ये कहूं कि हमने जो काम शुरू किया था, जिस हालत में किया था, तो उस वक्त दिलीप साहब के प्रोग्राम से 13 लाख जमा हुए थे। आज वो इतना बड़ा पौधा बना और जहां पर करोड़ों की शुरुआत हो रही है, अगर रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। बहुत उम्मीद है अल्लाह से कि इकरा से बढ़ के इंशाअल्लाह ताला नूरे खानदेश का काम रहेगा। मेरी दुआ भी है और साथ में छोटी मोटी दवा भी रहेंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज हमारे बीच में मौजूद हमारे मौजूद मेहमान, हमारे महाराष्ट्र में खास तौर से जिनकी रहनुमाई हमेशा मिली है, और उनका गुस्सा इसलिए भी मशहूर है कि वो किसी दूसरे गुस्से वाले को पसंद नहीं करते, अपनी कुर्सियां भी दांव पे लगाकर बैठे, ये उनका रिकॉर्ड है और ये गुस्सा होना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि मुर्दा दिल को कहीं एहसास सितम होता है, करवटें लेता है वो जिसमें कि दम होता है। हाँ, तो गुस्सा का मतलब ये नहीं होता है कि वो गुस्सा हराम वाला गुस्सा, जज्बात वाला, बहादुरी का गुस्सा। अरे तीक आ रही नहीं है तो ऐसे इंसान का जीने का क्या मजा है। जो हालात को न समझे, जो अपनी अना को न समझे, वो एक मुर्दा लाश है हमारी नजर में। स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेहमान, सबसे इंट्रोडक्शन हो चुका। नूरे खानदेश के हमारे जियाले नौजवान, हंसीगा मत आप, इनको देखकर शर्म आती है कि इकबाल का शेर है ना कि इनको देख के शर्माए यहूद। इन बूढ़े नौजवानों को देखकर हमको शर्म आती है अपने आप पर। हालांकि मैं भी अबाउट 72 हूं, लेकिन जिस अंदाज से ये लोग बंबई में अपनी खिदमत दे रहे हैं, देते आए हैं, बंबई को अपना वतन बनाया, लेकिन आज अपनी सुबुकदोशी के बाद जहां पर ये बंबई के मुख्तलिफ अदारों के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रेस का काम हो, चाहे एजुकेशन का काम हो, चाहे फलाई अदारों का काम हो, मुझे बड़ा फख्र है कि उन्होंने अपनी मिट्टी को नहीं भूला। और आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 20 से 30, वो आपको सही तरीके से सुने नहीं आया, जो पॉम्पलेट आपके दिया, ब्रोचर दिया, उसमें आप पढ़िए कि 20 अदारे इन्होंने कायम किए। फैजपुर से लेकर यावल, भुसावल, जलगांव, जामनेर, भड़गांव, मैं गवाह हूं इस बात का कि सिलाई क्लासेस शुरू की, कंप्यूटर क्लासेस शुरू किए, स्टडी सेंटर शुरू किए और आपस में पैसा जमा किया, अपने दोस्तों से लिया, इनको चाहने वालों ने पैसा दिया। इकबाल मेमन साहब से सब वाकिफ है, जलगांव से बहुत मोहब्बत है उनको, इकरा से भी उनको बहुत मोहब्बत है। तो ये सब लेकर के हमारी मिट्टी में आके काम कर रहे हैं। मैं बाई से रश समझता हूं इन बुजुर्गों को जिन्होंने अपनी मिट्टी में आकर काम किया। जहां हमारे लिए बाई से रक्ष है, वहीं पर बाई से शर्म भी मैं कहूंगा। ये काम हमारा था जो हमने नहीं किया, हम इनको सराखों पे लेते हैं। ये नूरे खानदेश के पूरे रतन सराखों पे लेने के लायक है। अल्लाह इनकी जिंदगी दे। सुबुकदोशी के बाद गोशा नशीनी इख्तियार करने वालों के लिए बेहतरीन मिसाल है कि वो रिटायरमेंट आपकी जिंदगी का एक रिटायरमेंट है, इसके बाद में भी एक एटर्नल रिटायरमेंट आपका होने वाला है दुनिया के जाने के बाद। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत ही मैं कहूंगा कि एक हमारे लिए मशाले राह का काम है नौजवानों को और खुद यहाँ के स्थानिक हम जैसे लोगों को कि हम भी इनसे ये तरगीब लें कि हमें इस जिंदगी के मकसद के लिए क्या करना है, उसको हासिल करने के लिए क्या करना है। और मैं अगर ये कहूं कि तो काक के पर्दे से मीर का शेर याद नहीं आ रहा है कि मत सहल इन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों। नूरे खानदेश वालों की नजर अखलाक में कि मत सहल इन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों।
तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आकर हमारी मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं। शायद उस शेर की मानिंद कि वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, कि वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा काम आपने हाथ में लिया, बहुत खुशी हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कार्ड वाले आए। कासिम भाई, आपका जो कहना था, या बहुत लोग ऐसे आए कि जिनको मालूम पड़ा और आ गए। मैं इनको सलाम करता हूँ, वरना ये कौम बर्बाद हो गई। मान सम्मान नहीं मिलता, स्टेज पर नहीं बिठाते, वो है हमसे कम वाला, उसको उसका सत्कार करते। तबाह हो गए, इसके अंदर हम तबाह हो गए। अरे मौजूदा हालात में आज हम गौर कीजिए कि जब हमारे हाथ में हुक्मरानियां थी, हमारे हाथ में तख्तो ताज था, हम अपनी बीवियों के मकबरे बनाकर चले गए। हमने खंडरात में तब्दील इमारतें बना दी, फलकबोज कुतुब मीनार बनाए। अरे काश उस जमाने के अंदर अगर समरकंद और वैसी यूनिवर्सिटी बना के जाते तो हिंदुस्तान का मुसलमान आज कासा भीख और तालीम लेके नहीं फिरता। इस दौर की जब आप क्या हुक्मरानी थी, आपने प्लान नहीं किया। लेकिन आज ये लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ग़ज़वा खंदक मुझे याद आ रहा है यूसुफ भाई, कि जब हुजूर का और सहाबा का पूरा के पूरा तबलीग का काम आगे बढ़ा और दायरे की शक्ल के अंदर गुरे दर गुरे जब आपके साथ लोग जुड़ने लगे और बशर्फ इस्लाम हुए, तो तमाम आदाए इस्लाम ने, दुश्मनाने इस्लाम ने फैसला किया अब इनका पूरा पाया तीचा एक कर देते हैं, जिसे हम ग़ज़वा खंदक के नाम से जानते हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला के मशवरे से कि हमारे फारिस में बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए खंदकें बनाई जाती है ताकि दुश्मन को उससे रोका जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने उस मशवरे को कबूल किया, खंदकें बनाई। आप देखते हैं कि तमाम लश्कर जो है वो तबाह हो गया, खंदकें पार कर नहीं सका और मुसलमानों को कामयाबी हुई, हुजूर का परचम बुलंद हुआ। मैं मुसलमानों से कहता हूं, क्या ये हालात ऐसे नहीं है? कहां कहां से आप पर यज़ार हो रहा है, आपके अदारे महफूज नहीं है, आपकी शरीयत महफूज नहीं है, आपकी दीनी दरसगाहें महफूज नहीं है, मस्जिदें और ईदगाहें कब्रस्तान महफूज नहीं है। क्या तालीम की खंदकें खोद कर इसको रोका नहीं जा सकता? क्या हम हमारे बुजुर्गों की, हमारे जो असलाफ है, उनके नक्श कदम पर चलकर ये फलाई अदारे, ये हमारे टीम का यहाँ पर सिपह सालार बैठा है, क्या उनकी तरह इस तरह के फलाई अदारे हॉस्पिटल है, हमारे इस तरह के फलाई अदारे हमारी बेसहारा बच्चियों को सहारा देना, उनको रोजगार फराहम करना, बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, क्या ये खंदकें खोद कर हम आज के हालात का मुकाबला नहीं कर सकते? अगर अब भी नहीं समझे तो याद रखिए, अगर आप कहेंगे कि तस्वीर लेकर दुआ करूंगा और मदद आ जाएगी, आज हमारा कैरेक्टर वैसा नहीं है। वो बुजुर्ग थे जो कहते थे होता था, आज अल्लाह हमको माफ करे, हमारा किरदार कुछ है, हम दिखते कुछ है, अंदर से रहते कुछ है। आज हमें ये सोचना होगा कि किस तरह के काम हमको हाथ में लेना है। आज ये जो भी टीम काम कर रही है यहाँ पर, बहुत संजीदा काम, मामूली बात नहीं है। लोग उम्र के आखिरी हिस्से में अपनी खानदान का प्लानिंग करते हैं, मेरे बच्चे को ये कर दूं, मेरे बच्चे को वो कर दूं, मेरी बेटी के लिए वो कर दूं, मेरे दामाद के लिए वो कर दूं, उसके लिए फ्लैट ले लूं। अरे आपको कितना सलाम करे और आपकी टीम को, आप अपने बच्चों की बजाय कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। और मेरा ईमान है, हमारे कई मुफस्सिरीन और कई उलमाओं से और मुफ्तियान से सुना है, जो दूसरों के लिए नेकी का कदम आगे बढ़ाता है, अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा करता है, उसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला करता है। कोई मामूली बात नहीं है दोस्त, बस मंजिल भी आपकी कदम की मोहताज है, बशर्ते ये आपका इखलास का कदम उसकी तरफ आगे बढ़े। मैंने मंजिल को मोहताज बना दिया आपके कदम का, अगर वो पर्सनल हवीस के लिए नहीं है, बल्कि आप इखलास के साथ उधर बढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि दुनिया के अंदर हम कुछ ऐसे काम करके जाएं
कि जिसकी जरूरत आज है। ये दौर के अंदर ये सोचने का मकाम है और उसके ऊपर इंशाअल्लाह अगर अमल किए तो अल्लाह ने चाहा तो यकीनन कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। मैं एक दो बातें कह के, क्योंकि यूसुफ भाई को भी गोश्त मांडी की खुशबू आ रही थी और हमको भी पेट लगे हुआ है। अब मैंने कितनी बद्दुआ लेना ये मेरा मसला है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बद्दुआ नहीं मिलेगी। ये दुआएं हैं जो साया करके चलती है, वरना जहां हुजूर की उम्मती मौजूद है, अबू लहब के वारिस भी हर जगह मौजूद है, काम करने वालों को सताने वाले भी मौजूद है। अरे छोटा सा काम कीजिए, इंशाअल्लाह ताला बड़ा और छोटा कोई अमल आपके साथ नहीं आएगा। आपकी नेकी का इरादा आपको जन्नत और दोज़ख का मुस्तहिक बनाएगा। हुजूर एक वाकया है कि मैं अक्सर कहता हूं और ऐसे मौके पे उसको रिपीट करता हूं कि हजरत इब्राहिम को जब दहकती आग में डाला गया तो इतना हुक आलम के परिंदा पर नहीं मार सकता था। ऐसे में एक नादान चिड़िया, मासूम चिड़िया अपनी चोंच में 2 बूंद लेकर आगे बढ़ती है कि मैं हजरत इब्राहिम की आग को बुझा सकूं। मनहूस गिरगट जो भुसाल में भी है, जलगांव में भी है, हर जगह मौजूद है, हंसता है, तंज करता है, ऐ नादान चिड़िया तो हजरत इब्राहिम की आग बुझाने जा रही है। अरे तेरे 2 बूंद से क्या होगा, वो आग बुझने वाली नहीं है। जितने बैठे पल्लों पे बांध कर जाइए, आपकी आग की मौजूदगी उस चिड़िया की बात को बांध के ले जाने की है। उसने कहा कि हाँ ऐ मनहूस गिरगट, मैं जानती हूं कि मेरे 2 बूंद से हजरत इब्राहिम की आग नहीं बुझेगी, लेकिन मौर्रिख जब इस वाक़े को लिखेगा 2 लिस्ट बनेगी, 2 फहरिस्त बनेगी, एक आग लगाने वालों की, एक आग बुझाने वालों की। ये जो महफिल है इंशाअल्लाह ताला हमारा शुमार आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों के अज़ाब की मुस्तहिक इंशाअल्लाह ताला हम नहीं रहेंगे। देखिए दोस्तों, बातें बहुत हो सकती है, मैंने कुछ पॉइंट लिख लिए थे ताकि उसको इख्तिसार कर दूं कि अल्लाह का शुक्र है यूसुफ भाई हम जिंदा हैं। आज कोरोना में हमारे साथ रात में थे, सुबह गायब हो गए। आप सब सोचिए वहां हमारा भी नंबर आ सकता था, हम नहीं गए, अल्लाह ने हमको नहीं बुलाया। अब ये नई जिंदगी मिली है और अल्लाह ताला ताइब को पसंद करता है। मैं आज अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं और इस नई जिंदगी के अंदर अल्लाह से ये दुआ मांगता हूं कि अल्लाह जब तक हम जमीन के अंदर न जाए तब तक कुछ ना कुछ नेकी का काम हमारे हाथ से करवा ले, हमारे हाथों से फलाई काम हो, किसी का बुरा ना हो। एक नई जिंदगी तूने हमको अता की है। ये दौर इतना खतरनाक दौर है कि याद रखिए, इस दौर के अंदर अल्लाह ने जो हमको पैदा किया वो एक खास मकसद के लिए पैदा किया। ये दौर आजमाइशी है, इस दौर में काम करने वालों की बड़ी आजमाइश है। इस दौर के अंदर अगर आपने कामयाबी हासिल कर ली, आने वाली नस्ल इंशाअल्लाह दुआएं देगी, कब्रों पे आकर फातिहा पढ़ेंगे और खुदा ना खास्ता हमने कुछ नहीं किया, वही नस्ल बद्दुआएं देते बैठेगी कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया और हम लावारिस की तरह रहे। आइए हम फैसला करें कि इस दौर के अंदर जो आज हम काम कर रहे हैं ये ऐसा आजमाइशी दौर है, हम जो कुछ करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसका फल हमारे बच्चों को मिलेगा। हमारे हर नेकी के अमल से हमारे आने वाली नस्ल को इसका फायदा पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। आज इंसान के सामने टारगेट क्या है? अगर कासिम भाई आप किसी से पूछेंगे कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बाल बच्चे बीवी घर दार बंगला बना लिया, खुश जिंदगी, 5 वक्त की नमाज वक्त पे पढ़ता हूँ, घर आता हूँ घर जाता हूँ। मेरा यूसुफ भाई एक जुमला बहुत जवानी से बोलता हूँ मैं कि आज समाज का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, शरीफ आदमी की डेफिनेशन क्या है? किसके लेने देने में नहीं, अपना घर, अपने बच्चे, अपनी बीवी, मस्जिद से घर, पड़ोस में क्या चल रहा मालूम नहीं। मेरी नजर में वो शरीफ नहीं है, एक बकरी के बराबर उसको बांध दीजिए ले जाके, क्योंकि वो भी अल्लाह की इबादत करती है, वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अरे मोमिन अगर पड़ोस में कोई भूखा है उस पर खाना हराम है,
वो मोमिन जो पेट भर के खा रहा और गली में कोई भूखा 40 घर में है, वो कैसे चैन से सो सकता है? तो आज काम करने वालों को बोलते हैं उपाध्याय करने वाले आ गए, निकम्मे काम करने वाले आ गए, पैसे खा रहे। आज गाड़ी है उनके पास, अरे बाप रे, अरे बाप, मर्सिडीज खरीद लिए। आज कैसे तो भी 1-8 करोड़ इब्राहिम साहब से लेकर आ गए, यूसुफ भाई ने दे दिए, फारूक शेख साहब ने दे दिए। ये समाज का तबका जो बागड़ों पे बैठता है ना 2-2 बजे रात तक, इनका टॉपिक यही होता है। उनका टॉपिक बदल जाए कि कितनी बेवाएं उसकी गिनती करो, कितने यतीम बच्चे उनकी गिनती करो, कितने बेरोजगार है उनकी गिनती करो। अगर हर गांव में इस तरह के बांकड़े अगर हमारे जिससे घट्टे पड़ जाते बैठे बैठे, तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, हम अपने बलबूते पर इस मुल्क की तामीर कर सकते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन हमारा टॉपिक नहीं बदल रहा, हमारा टॉपिक बदलना चाहिए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप खुश जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मेरे और आपके आकाए नबी की उस तरफ भी नजर डालिए कि जिस वक्त आपका निकाह हमारी मां से हुआ, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप एक ऐसी मालदार खातून के शौहर हो गए जो उस इलाके की सबसे ज्यादा मालदार खातून थी। एक मर्तबा बहुत से लोग मालदार बीवी से शादी करते हैं तो लालच ये होती कि बीवी का माल मिल गया तो काम की जरूरत नहीं। मेरे हुजूर इतनी मालदार खातून के शौहर होकर एक वाकया तारीख में आया है। एक मर्तबा आप सफर से कहीं आ रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक कबीला है जो मैदान के अंदर बड़े कुछ परसी की हालत में है, बदन पर तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, फटे हुए कपड़े, बोसीदा चेहरे, धूल में हटे चेहरे, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। आप आगे बढ़े कि मैं कुछ मदद करूं। आपको ख्याल आया, एक मालदार खातून के शौहर को ख्याल आया कि मैं मुफलिस हूं, मैं इनकी मदद नहीं कर सकता। ये दलील है दोस्तों, याद रखिए। आप जब घर पहुंचे तो आपके चेहरे मुबारक को देखकर हमारी मां ने पूछा, क्या बात है, आज बहुत परेशान है, आपके चेहरे पे बहुत ही आज उदासी है। कहने लगे नहीं कुछ ऐसी नहीं, आप मुझे बताइए। सबसे पहले बीवी पहचानती है शौहर के चेहरे को, उसकी खुशी और गम का भाप लेती है। बड़ी मुश्किल से फिर आपने वाकया सुनाया, ऐसा ऐसा हुआ, मैं आ रहा था, ऐसा कबीला देखा, लेकिन मैं अपनी मुफलिसी का एहसास से उनकी मदद नहीं कर सकता। आपने फौरन नौकरों को बुलाया और कहा कि बुला लो, अरब के सारे सरदारों को बुला लो। और तारीख में आया, मैंने जो किताब पढ़ी कासिम भाई, कि आपने उन सरदारों को गोल बिठाकर बीच में सोने जवरात जितने दौलत थी रखी कि उधर का एक सरदार इधर वाले को नजर नहीं आता था और इधर वाले को उधर वाला नजर नहीं आता था। मौरिख ने लिखा है, वहां पर ऐलान किया हमारी मां ने, सुन लो अरब के सरदारों, आज से सारी दौलत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। कितने मालदार हो गए आप, खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे, 12 साल आराम से रहे, 40 साल में नबुवत हुई। हमारी माँ की उम्र 55 साल थी, 15 साल बड़ी थी आप उनसे, 12 साल बाल बच्चे आपसे हुए, बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। अब मेरा सवाल है आपके सामने, हुजूर गारे हिरा में क्यों गए? सलीम भाई, हुजूर गारे हिरा में क्यों गए? दोस्तों, अल्लाह का एहसान है के बाद जहन में आई। पिछले 3 महीने से मैं हर जगह बोल रहा हूं, उन लोगों से बोल रहा हूं जो खुश जिंदगी गुजार रहे हैं, जो बाल बच्चों में रहकर आराम से रह रहे हैं। आप गारे हिरा में इसलिए गए कि आपने ये माहौल देखा कि ये खाना काबा के इर्द गिर्द और यह हालत में मर्द और जन तवाफ कर रहे हैं। सूद का ऐसा रिवाज कि खानदार दर खानदान पैसे देने के बावजूद सूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहालत इतनी कि एक अरब की चिड़िया दूसरे अरब के खेत में आकर चुग ले, उस पर तलवारें निकलकर जंगे हो रही है। बेटियों को जिंदा रहने का हक नहीं, उनको जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये तमाम चीजों की परेशानियां, ये फिक्र आपको कौन सी उम्र में, जब आपको पूरी दौलत हमारी मां ने कह दी कि ये आपकी है।
वो फिक्रें उनको लेकर गई। उस जमाने के रिवाज के हिसाब से कोई ऐसे नमाज का हुक्म नहीं आया था, लेकिन लोग अकेले में जाके तस्के नफ करते। मुसलसल 2.5 साल खाने का डिब्बा लेके हमारी वहां रोज जाती थी माँ। हाजियों से पूछो, गारे हिरा को देखकर जवानों के पांव कब कपाते हैं। वहां 2.5 साल तक आपको वहां का खाना दिया, उनकी खिदमत की। एक ही फिक्र थी, ये कैसे खत्म होगा, ये समाज की बुराइयां कैसे खत्म होगी, ये सारा मामला कैसे सही होगा। इस फिक्र में थे। 2.5 साल के बाद इस फिक्र ने जिब्रील अमीन आए और आपको पैगाम नबूवत दिया। जो खुश आइंद जिंदगी गुजार रहे हैं, इस वाकये की रोशनी में सोचें कि हुजूर ने जो मिशन हाथ में लिया था वो परेशानी और मुफलिसी में नहीं लिया था। ये मिशन आपको एक मालदार इंसान बनने के बाद में लिया। क्या आज उस पर हम अमल कर रहे हैं? क्या माशरे में सूदी निजाम आज हमारे इर्द गिर्द आम नहीं है? क्या हमारे 7 दवाखानों के अंदर हमारी माओं की डिलीवरी के लिए बातें नहीं सुनना पड़ रही है? क्या हमारे बच्चे भीख का कटोरा लेकर अपनी तालीम के लिए, कपड़ों के लिए घूम नहीं रहे हैं? देखिए आप, गोल दर गोल घूम रहे हैं। ये आज हमारी मस्जिदें वीरान हो रही है, आज हमारी मस्जिदें खतरे में पड़ गई है, आज ईदगाहें और कब्रिस्तान हमारे खतरे में पड़ गए हैं। ये तमाम चीजों की फिक्र अगर आज हम नहीं करेंगे तो मुझे बताइए, क्या हम हुजूर की उम्मती होने का हक अदा कर रहे हैं? यकीनन नहीं कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, मुझे भी शामिल है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मी अहमदाबादी भुसावल वालों के लिए बहुत मानूस शख्सियत थी मरहूम। ये वो शहर है यूसुफ भाई जहां पर इंडो पाक मुशायरे हुआ करते थे। ये वो शहर है जहां पे पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। कौन सी स्टेट का आदमी यहाँ पर आकर, क्योंकि ये जंक्शन ऐसा है कि फ्रूट से लेकर, अनाज से लेकर दूर दराज के व्यापारी यहाँ पर आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर है। गुज़िश्ता जो कुछ भी बुजुर्ग थे हमारे, वो माहौल बदला, लेकिन नई नस्ल को मुबारकबाद दीजिए कि आज मेडिकल फील्ड में, अदब के अंदर, स्कूलों के अंदर, अदारों के अंदर आज हमारे बच्चों को तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो भी कमियां हैं काम करते वक्त जो होती है, अल्लाह उसको माफ करे। 2 शेर पर मैं मेरी तकरीर का पहला हिस्सा खत्म करूंगा। मैंने आपके दिल में सवाल डाल दिया कि मेरा दूसरा हिस्सा क्या होगा। घबराइए मत, बहुत अच्छा हिस्सा है। इंशाअल्लाह आप घर जाके तक दुआ देंगे, बहुत दुआएं देंगे। आपने छेड़ा है, कुरेदा है। उम्मी अहमदाबादी ने कहा कि आज के हालात क्या है। उसने कहा कि मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है, मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है, तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है, और बदला था कभी जितने जमाने का मुकद्दर, वो कौम नजूमी की दुकानों पे खड़ी है। हाथ बता के पूछ रहे बाबा बता दो क्या होगा। अरे बाबा परेशान है, उनके लिए तू दुआ करा, उनकी दुआएं ले। उसने कहा इसका हल क्या है। फारूक भाई हल भी दिया है। उसका हल उसने दिया, बहुत यानी अनपढ़ शायर था, सब शोरा बैठे जानते हैं। उसने कहा कि तपते सहरा से गुलेतर मांगे नहीं जाते, तपते सहरा से गुलेतर मांगे नहीं जाते, आब की सतह से गोहर मांगे नहीं जाते, और अपने हाथों को नजूमी को बताने वालों, अरे हाथ फैलाकर मुकद्दर नहीं मांगे जाते। यू हैड टू गो फॉर स्ट्रगल। ये मेरी तकरीर का पहला हिस्सा यहाँ खत्म करता हूँ। किसी की दिल शक्नी हो तो मुझे माफ करें। दूसरा हिस्सा, यूसुफ भाई आपको आना है, बार बार आना है। आपने कहा कि पहला स्लैब होगा जब मैं आऊंगा। इंशाअल्लाह ताला हम सब पहला स्लैब बहुत जल्द बना देंगे। आप तकरीर कर रहे थे और मुझे शरीफ भाई जो यहाँ के बहुत ही मौजूद ठेकेदार हैं, उन्होंने कहा करीम भाई मेरी तरफ से 5,01,000 रुपये पूरे प्रोजेक्ट के लिए मैं देने का ऐलान करता हूं। देखिए आपके आने से तो ये हाल है, आप देंगे तो क्या होगा पता नहीं, क्योंकि आप जैसे लोग मिकनातीस होते हैं। आप जहां देते हैं ना
वहां लोग ब्लाइंडली देते, क्योंकि आप बहुत देख परख के देते मुंबई वाले। आप तो, आपकी हालत तो ऐसी है कि बशीर बद्र का शेर कि मेरी निगाह मुखातिब से बात करते हुए तमाम जिस्म के कपड़े उतार लेती है। आप सब समझ जाते हो रहा साहब कौन कहां से आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब समझते आप। बम्बई बोले तो पूरे इंटरनेशनल सिटी है, वहां पे तो ये माहौल चलता है। अब मैंने इनका तो अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन मैं भी चाहता हूं मेरी फैमिली की तरफ से 2,51,000 रुपये अपने वालिद मोहतरम के इताल के लिए पर दूं। इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे किस्तों में है देते जाऊंगा, क्योंकि मैं भी 1987 से इकरा का प्रेसिडेंट भी हूं और आज भी 35 साल पूरे हो गए। मैं भी मिस्त्री और गवंडी काम आज तक कर रहा हूं, काम अभी भी चल रहे हैं। तो ये अल्लाह का करम है। अब मैं चाहूंगा मेरे दूसरे हिस्से में आप मेरा हाथ बटाएं, और आपने हाथ उठाकर यूसुफ अबरानी साहब और उनकी टीम ने वादा लिया आपसे, और आपकी शूटिंग भी हो गई। लेकिन याद रखिए, इस्लाम के अंदर हमारा ईमान है, हमारी शूटिंग इधर दोनों बैठे हैं वो ये फरिश्ते करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि मुनाफिक की 3 पहचान है। एक तो ये कि वो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है बात बात में, और एक ये उसके अंदर कि जो वादा करे और पूरा न करे। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी इसका दिव्या कांबले। देखते रहिए CBN। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।